बच्चों, आज हम जानेंगे क्रॉलिंग एनिमल्स यानी रेंगने वाले जानवरों के बारे में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। ये है बच्चों वर्म, इसे हिंदी में कीड़ा कहते हैं और ये मिट्टी में रहता है। ये है बच्चों स्नेक, इसे हिंदी में सांप कहते हैं। ये जमीन और पेड़ पर रहता है। ये है बच्चों आर्माडिलो, इसे हिंदी में कवचधारी जीव कहते हैं और ये अपने कवच से खुद को सुरक्षित रखता है। ये है बच्चों सैलामांडर, इसे हिंदी में सैलामेंडर कहते हैं और ये पानी और जमीन दोनों में रहता है। ये है बच्चों टॉर्टोइस, इसे हिंदी में कछुआ कहते हैं और ये अपने कवच में छुप जाता है। ये है बच्चों बीटल, इसे हिंदी में भृंग कहते हैं। ये छोटा और रात में सक्रिय रहने वाला जानवर है। ये है बच्चों स्नेल, इसे हिंदी में घोंघा कहते हैं और ये धीरे धीरे चलता है। ये है बच्चों अर्थवर्म, इसे हिंदी में केंचुआ कहते हैं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये है बच्चों न्यूट, इसे हिंदी में न्यूट ही कहते हैं और ये पानी और जमीन दोनों में रहता है। ये है बच्चों माउस, इसे हिंदी में चूहा कहते हैं और ये छोटा और तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये है बच्चों चाइटन, इसे हिंदी में चिटोन कहते हैं और ये समुद्र के पत्थर पर चिपक कर रहता है। ये है बच्चों इमोल, इसे हिंदी में छूंदर कहते हैं और ये जमीन के अंदर सुराख बनाकर रहता है। ये है बच्चों फ्लैटवर्म, इसे हिंदी में झपटा कीड़ा कहते हैं और ये पतला और लंबा होता है। ये है बच्चों क्रैब, इसे हिंदी में केकड़ा कहते हैं और ये समुद्र किनारे पे रहता है। ये है बच्चों स्कॉर्पियन, इसे हिंदी में बिच्छू कहते हैं और ये रात में सक्रिय होता है। ये है बच्चों जेलीफिश, इसे हिंदी में जेलीफिश ही कहते हैं और ये पारदर्शी समुद्री जानवर होता है। ये है बच्चों मिलेपी, इसे हिंदी में मिलीपीड ही कहते हैं और इसके बहुत सारे पैर होते हैं। ये है बच्चों सी स्लग, इसे हिंदी में समुद्री घोंघा कहते हैं और ये समुद्र के नीचे रहता है। ये है बच्चों टर्माइट, इसे हिंदी में दीमक कहते हैं और ये लकड़ी और पौधों को खाती है।